Hello everyone. Today we are going to learn about finite and non-finite verbs. क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट आपको पहले से भी हिंदी में लैंग्वेज में पढ़ चुके होंगे और इंग्लिश में है, बट आप इससे फैमिलियर इसलिए नहीं क्योंकि बहुत कम यूज होता है, या यूज भी करते हैं तो आप इसे जानते नहीं हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के चेंज होने पर, सिंगुलर प्लूरल होने पर चेंज हो जाते हों, सब्जेक्ट के पर्सन के चेंज होने पर चेंज हो जाते हों, या टेंस के बदलने पर चेंज हो जाते हों। तो फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच ऑलवेज गॉट चेंज ऑन द चेंजिंग ऑफ द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, चेंजिंग ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और ऑन द चेंजिंग ऑफ टेंसेस। तो इन तीनों पे जो चेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लाइक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं, शी डांसेस एंड वी डांस। तो यहाँ पे शी हम देखते हैं तो क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हमारा है, तो हम इसके वर्ब को भी सिंगुलर बना लेते हैं। तो सिंगुलर बनाने के लिए हमने वर्ब में कुछ चेंजेस लाए, यहाँ पर क्या कर लिया, एस ऐड कर दिया, तो डांस से डांसेस हो गया। बट जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डांस। तो पहले डांस था, डांसेस था एंड देन डांस हो गया, शी डांसेस एंड वी डांस। एंड जब हमने इसका टेंस चेंज किया, फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट हम लेके आते हैं, तो इसके वर्ब की जो फॉर्म थी वो भी चेंज हो गई। तो पहले कुछ और फॉर्म था, अब और कुछ फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे टेंस चेंज होने पे भी चेंज हो रहा है, सिंगुलर प्लूरल चेंज होने पे चेंज हो रहा है, पर्सन के बदलने पे भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसे आप कौन से वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक एन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेम सेंटेंस है, इज़ मतलब प्रेजेंट, आईएनजी मीन्स कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इधर भी दिख रहा है, इधर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दिख रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर पे कुछ और है और प्लूरल पर कुछ और। तो ये वर्ब कैसे हो जाएंगी हमारी, फाइनाइट वर्ब। ठीक, हमने क्या किया, इसी टेंस को चेंज किया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से हम चेंज करके लाएंगे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट में प्लेस किया तो जो गोइंग था वो चेंज होकर किस में चेंज हो गया, वेंट में। यानी ये भी टेंस के बदलने भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब सेंटेंस को हम और चेंज करते हैं। जब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट था, पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस था, अब हमने इसको लिखना शुरू किस में कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जब लिखा तो इसकी जो पहले गोइंग फॉर्म थी, फिर वेंट हुई, अब यही फॉर्म किस में आ गई, गॉन में हो गई। और अगर हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हो सकता है जा सकता है, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर करेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा, प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये भी सिंगुलर हो गया, यहाँ भी क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। तो यानी यहाँ हैव भी और गॉन भी दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगर मॉडल के फॉर्म में देखें तो मॉडल का देखिए, इसका कैन का फॉर्म होता है, जब हम टेंस चेंज करते हैं तो कैन बिकम्स कुड। जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो कैन कुड हो जाता है, यानी क्या हो रहा है, टेंस के चेंज होने पर इसमें भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। उसके बाद में देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू बी एन IAS एंड दे वॉन्ट टू बी एन MLA। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर था, वॉन्ट्स लिखा था, यहाँ एस ऐड था। लेकिन यही हमने जब प्लूरल कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, दे हो गया, तो एस हट के वॉन्ट हो गया। तो ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने पे। तो यहाँ भी क्या है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहीं पे आप रेड वन देखिए, जो रेड वन पार्ट है वो नहीं चेंज हो रहा है, वो जैसा था वैसे ही है। तो यहाँ पे रेड वाले हम चेक करें तो देखेंगे यहाँ पे पहले भी टेक था, टू टेक था, यहाँ भी टू टेक था, यहाँ भी टू टेक था। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है दैट्स कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। हम जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट, चेंजिंग ऑफ द पर्सन और ऑन द चेंजिंग ऑफ टेंसेस क्या होते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये बदल ही नहीं रहा। और जब नहीं चेंज होगा तो इसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो बदल गया तो हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और एग्जांपल देखते हैं नॉन फाइनाइट में क्या होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट, और ये कंडीशन और देखिएगा, यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके बाद हमेशा क्या, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, और वो इंडिकेट क्या करता है, जो यहाँ पे होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो किसको, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कौन से पर्सन का है, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर टेंस हमें पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक सब्जेक्ट अपना होता है, जितने नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। बट नॉन फाइनाइट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं, जो टू टेक लिखा हुआ सारे सेंटेंसेस में, यहाँ पर इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है।
और कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होने वाला है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट हैव सब्जेक्ट, देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज इवन ऑन द चेंजिंग ऑफ द नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एंड और ऑन द चेंजिंग ऑफ टेंस। आपने टेंस बदल के देख लिया, यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर प्लूरल हमने किया, कोई इशू नहीं। यहाँ पे टू बी था, पहले भी टू बी था। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया तब भी टू टेक था, सिंपल पास्ट यूज किया तब भी टू टेक था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया तब भी टेक था, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों? तो ये क्या हो जाएंगे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के चेंज होने पर, सब्जेक्ट के नंबर के चेंज होने पर या टेंस के चेंज होने पर नहीं चेंज होते, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट होते हैं। फाइनली वी आर एट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फर्स्ट टाइप का नॉन फाइनाइट वर्ब्स है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कितने तरीके से होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल और एक होता है बेयर। तो बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, फुल में क्या होता है? तो फुल में क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और बेयर इन्फिनेटिव कौन सा होता है? मेन वर्ब ऑफ द वर्ब, यानी मेन वर्ब विदाउट टू। अगर टू के बिना फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अगर टू के साथ में आ रहा है तो वी कॉल इट फुल इन्फिनेटिव। यूज कहाँ पे करते हैं? तो जनरली दो जगह पे यूज करते हैं मॉडल के सेंस पे। अगर हम मॉडल के जहाँ यूज करते हैं तो एक यूज टू के साथ में टू लग के आता है और एक ऑलरेडी गिवन है और टू के साथ में। तो इन दोनों के बाद में फुल इन्फिनेटिव आता है, क्योंकि इसके बाद हम क्या प्लेस करते हैं, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, और ये बन क्या जाता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव। बाकी जितने भी मॉडल्स होते हैं उस सारे मॉडल्स के बाद में वी ऑलवेज यूज़ ओनली बेयर इन्फिनेटिव, नॉट फुल। तो उन सब में यूज करते हैं। बाकी कई ऐसे एक्शन वर्ब भी होते हैं जिनके बाद में सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आता है, नॉट फुल इन्फिनेटिव। और रेदर देन जैसे कुछ एक्शन वर्ब जहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ना कि फुल। लेट के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ये सारी जगह पे यूज करते हैं और ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और एनी टाइप ऑफ टेंसेज। नेक्स्ट वन इज जेरंड और वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, वर्ब से बनते हैं। तो बनता क्या है, नाउन बनता है, किससे बनता है, वर्ब से बनता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट वर्बल नाउन। इसी का एक अलग नेम दिया गया है, जेरंड दिया गया है। एक नाउन से डिफरेंट होता है, दैट्स वाई जेरंड भी कह सकते हैं, या आप नाउन कहना चाहते हो यू कैन ऑल्सो कॉल इट वर्बल नाउन। क्यों? क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ वर्ब, तो वर्ब से बना हुआ इसलिए में से कहते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ, जो नाउन के फॉर्म में जो होता है, और द सेम थिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी इज ऑल्सो यूज एज ए पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं सेम फॉर्म और वर्बल नाउन में भी। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो आपको यूज क्या करना है, अगर वो पार्टिसिपल है तो द पार्टिसिपल ऑलवेज वर्क एज एन एडजेक्टिव, बट जो वर्बल नाउन होता है ऑलवेज वर्क एज अ नाउन। इफ इट इज़ नाउन यू कैन यूज़ ओनली एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। दो प्लेस पे अलावा तीसरा प्लेस नहीं यूज कर सकते, इसी जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं। बट एडजेक्टिव है तो इट विल ऑलवेज मॉडिफाई अ नाउन। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा, इट मीन्स क्या हुआ कि एडजेक्टिव के बाद यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद यू विल ऑलवेज फाइंड अ नाउन इन ऑर्डर टू बी मॉडिफाइड, किसके द्वारा, पार्टिसिपल के। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा जिसको मॉडिफाई कर रहा होगा। तो आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन से पहले आएगी, ये याद रखना, आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन से पहले आएगी तो वी विल कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी दिया हुआ तो वी विल कॉल इट जेरंड और वर्बल नाउन। लाइक दे स्टार्टेड रनिंग, व्हाट दे स्टार्टेड रनिंग, क्या काम करना शुरू कर दिया, रन करने का। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने कहा कि ऑलरेडी क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में रखा हुआ नाउन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नाउन नहीं कहेंगे, फिर जेरंड कह सकते हैं या फिर वी कैन कॉल इट वर्बल नाउन। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दे स्टार्टेड टू रन, तो वी कैन ऑल्सो फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और एज अ वर्बल नाउन। आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप टू रन को सब्जेक्ट बना लीजिए, चाहे टू रन को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जो दिया हुआ, आप इन्फिनेटिव का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि इन्फिनेटिव का रूल बहुत से कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारे केसेस में यूज कर सकते हैं। आगे हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये भी एडजेक्टिव के तरीके से वर्क करता है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थोड़ा सा क्या, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है जिसमें डी पे एंड होता है, जैसे रिसीव्ड है, ठीक,
उसी तरीके से ये ईडी है, जैसे वॉकड है, टॉक्ड है, जिस पे टी होता है लाइक पे बर्नड करके आता है, टी कर पे ख़त्म होता है, ये सब क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म होते हैं। यूजुअली ये थर्ड फॉर्म ही होते हैं मेन वर्ब के, बट ये पास्ट पार्टिसिपल इसी को हम कहते हैं। तो लाइक गॉन हो गया, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन हो गया आपका, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो गया, रिटर्न हो गया, राइट रोट रिटर्न, रिसीव्ड, वॉकड, बर्नड, टॉक्ड, ये सब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। अभी कॉल इट पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हम इसे थर्ड फॉर्म ही क्यों नहीं कहते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू मॉडिफाई अ नाउन। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब मॉडिफाई करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। व्हेन द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन वी कॉल इट पास्ट पार्टिसिपल। तो जब थर्ड फॉर्म के फॉर्म में कोई भी नाउन को मॉडिफायर होगा, अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म और वर्क कैसे करिए, लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तरीके से मॉडिफाई करिए किसको, एक नाउन को, तो हम इसे क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म वाले को पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब आईएनजी फॉर्म में कोई चीज़ नाउन को मॉडिफाई कर रही होती है, वी कैन कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसमें इसका कोई सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल सेम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बट विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर मस्ट हैव बीन प्लेस हैविंग बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग प्लेस है तो हम क्या यूज कहेंगे इसे, कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसके बाद हमेशा हैविंग प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन होगा। तो इसमें आप सब्जेक्ट कुछ भी रख लीजिए, हैविंग सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म हो तो कुछ, यहाँ पे कुछ भी आप ले लीजिए, नोटिस की जगह कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपको चेंज करना है। लेकिन इसको अगर मॉडिफाई कर रहा तो इसका उसका लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है, वो तो मॉडिफाई काम करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फिल्म हो या फिल्म्स हो, कोई भी पर्सन रख लीजिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पर्सन कर लीजिए, इंटरेस्टिंग पर्सन्स कर लीजिए, तब भी ये इंटरेस्टिंग ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यह है क्या, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स।